बराबर है। यहाँ एक हम कॉन्सेप्ट यूज करें सिमिलर ट्राइंगल्स का, ज्योमेट्री में हम लोग इसको पढ़ेंगे। सिमिलर ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं कब होते हैं? जब उसके सारे एंगल्स जो है सेम हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं, यानी पहला एंगल पहले के, दूसरा एंगल दूसरे के, तीसरा एंगल तीसरे के बराबर हो जाता है, तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कहते हैं। या दूसरा कंडीशन है कि यदि उसके साइड्स जो है प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, सभी साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, सेम रेशियो में होता है, तो उसको सिमिलर ट्राइंगल्स होते कहते हैं। सिमिलर होता क्या है सिमिलर फिगर? समझिए, आपने 9th में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर मतलब क्या? दो फिगर्स है, दोनों यदि एक दूसरे का डुप्लीकेट है, यदि वन को दूसरे पर रखा जाए, पहला को दूसरे पर रखा जाए तो 100% कोइंसाइड कर जाए, तो हम ऐसे फिगर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन सिमिलर फिगर क्या होता है? एक जैसा फिगर। एक जैसा फिगर का क्या मतलब हुआ? यदि जूम करते हैं, जैसे मोबाइल में आप लोग क्या करते हो? जूम करते हो, किसी फोटो को जूम कर दो तो जूम करके बड़ा कर दो या जूम करके छोटा कर दो, जूम इन जूम आउट कर दो, तो एक ओरिजिनल फोटो जो जिस साइज में है उस आपके स्क्रीन पर जो साइज दिखा रहा है उसको जूम करके बड़ा कर देते हो या जूम करके छोटा कर देते हो। तो जूम करके बड़ा कर दो यानी डबल कर देते हो। तो जब डबल करते हो, हर साइड को डबल कर दोगे तो एंगल्स चेंज नहीं होते, वही एंगल्स रहते हैं, लेकिन क्या होता है उसका जो है साइज चेंज हो जाता है। तो दो डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप के फिगर, सॉरी डिफरेंट साइज के फिगर, लेकिन शेप सेम होना चाहिए। टू फिगर्स हैविंग सेम शेप इज कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। यानी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे यदि दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हम क्राइटेरिया सिमिलर ट्राइंगल में पढ़ेंगे। अभी आपको क्या देखना है कि ये एक ट्राइंगल को जूम करके दूसरा आ जाए, यानी आप याद रखो दो सिमिलर ट्राइंगल्स होगा तो एक को यदि हम इंक्रीज करते जाए, इनलार्ज करते जाए, तो क्या होगा? दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, दूसरे को डिमिनिश करते जाए तो पहले पर कोइंसाइड कर जाएगा, यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यानी टू फिगर्स को हम सिमिलर कह सकते हैं यदि दोनों जो है क्या है? सेम शेप के हो, साइज डिफरेंट हो, साइज से नहीं लेना देना है, साइज डिफरेंट होगा, मतलब मोटा मोटी समझ लीजिए सेम शेप बट डिफरेंट साइज। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? सेम शेप सेम साइज। तो यहाँ साइज को बराबर नहीं का, सेम शेप का होना चाहिए। तो दोनों यदि सेम शेप के, जैसे दो सर्कल्स हमेशा सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही शेप के हैं। क्योंकि इसको जूम करेंगे, यदि मान लो इसका रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, इसको 7 गुना बढ़ा देंगे तो इसको कोइंसाइड करेगा, इसको 7 गुना घटा देंगे, जूम करके छोटा कर देंगे तो क्या होगा? इसके साथ कोइंसाइड करेगा, दोनों सिमिलर फिगर। दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे, दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। यदि मान लो ये 1 सेंटीमीटर का है, ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, यदि इसको जूम करके ट्रिपल करें, 3 टाइम्स जूम करें, तो 3 टाइम्स जूम करें तो बताओ ये 3 सेंटीमीटर होगा तो क्या है? इक्विलैटरल है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, तो ये बन जाएगा। तो जब एक फिगर को जूम करके दूसरा लाया जाए, यानी फिगर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग जूम, एक फिगर पर जो जूम अप्लाई करके जो नया फिगर बनाते हैं उसको हम लोग सिमिलर फिगर्स बोलते हैं। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, तो दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो कैसे पता चलेगा? हमेशा जूम करेंगे नहीं, कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है? दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? दोनों के एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यदि दो ट्राइंगल्स इक्विएंगुलर है, यानी इक्विएंगुलर वर्ड इसको यूज करते हैं। दो ट्राइंगल्स यदि सिमिलर होता है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होगा, या करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, यानी साइड्स सेम रेशियो में। जैसे यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके बेस और इसके बेस का रेशियो, इसके हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस का रेशियो, इसके परपेंडिकुलर का रेशियो यदि बराबर होता है तो हम लोग कहते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर होगा तो क्या होगा? एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो ऑब्वियस है कि हमको एंगल ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ एंगल बराबर करना है, तो साइड के रेशियो को हम क्या कर रहे हैं? प्रोपोर्शनल कर रहे हैं, जिसमें दो साइड्स का रेशियो तो दिया ही है। देखिए गौर करिए, यहाँ बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो बराबर है ही। हम क्या करते हैं? परपेंडिकुलर का रेशियो निकालते हैं। जब यहाँ कॉस दिया है तो किसका दिया है? कॉस बी बाई एस तक। जब कॉस ए कॉस बी बराबर है, इसमें कई तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, कभी 10 a 10 b कर देगा, कभी साइन भी कर रही है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसलिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी।
बाद में बनाएंगे, पहले समझ लेते बढ़िया से। कहीं 10A 10 भी दे देगा तो 10A 10 भी दे दिया है और कह रहा है ए बी बराबर करने, तो 10A का क्या मतलब हो गया, 10 P/B का रेशियो है। उस केस में परपेंडिकुलर, दोनों ट्रायंगल के परपेंडिकुलर का रेशियो दिया हुआ है और बेस का रेशियो इक्वल है, तो हाइपोटेनस का रेशियो चेक करिए, दोनों इक्वल होता तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर होगा तो सारे एंगल्स मिल जाएंगे, तो पहला ट्रायंगल का एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल हो जाएगा। फिर दूसरा देख लीजिए, यदि मान लीजिए कि साइन ए दे दिया है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो यदि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता तो एक ट्रायंगल का साइन ए दूसरे ट्रायंगल की, यदि ट्रायंगल एक ये साइन ए साइन बी के बराबर है, तो यानी इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के रेशियो के बराबर है। तो यदि इसके परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो बराबर है, तो इसका मतलब तीसरा क्या हो गया, बेस का रेशियो। तो बेस का रेशियो निकालेंगे, वो भी उतना ही हो जाए, जैसे हमने यहाँ के माना है तो के ही हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल के साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर होंगे तो एंगल्स, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे ही। तो हमको एंगल इक्वल करना है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या काम कर रहे हैं, साइड्स के रेशियो को इक्वल करने की कोशिश करें। तो यहाँ दो साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए एक को क्या किया कि इस रेशियो को परपेंडिकुलर जैसे दिया था P/S का रेशियो, तो हमने क्या किया, सॉरी B/S का रेशियो दिया था, तो B वाले को एक साइड कर लिया, P वाले को एक साइड, यानी B का रेशियो कर लिया और H का रेशियो कर लिया, और एक ट्रायंगल के B के दूसरे ट्रायंगल के B के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, एक ट्रायंगल के H को दूसरे ट्रायंगल के H के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब तीसरा काम क्या करना है, यहाँ B और S तो हमको मिल चुका है, P यानी P कौन सा है बेटा, इसके लिए P होगा ये, तो क्या होगा, इसके लिए हम PQ बाय इसका, इस ट्रायंगल में P क्या हो जाएगा, इस एंगल के लिए XY, PQ बाय XY का मान निकालते हैं। तो बताइए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ PQ क्या होगा, ये साइड हो गया, तो PQ इक्वल टू कितना, PA² माइनस QA², तो लिख लीजिए PA² माइनस QA²। चलिए इसको कर लेते हैं XY क्या है, XY ये है, XY को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, XY को हम लिख सकते हैं XB² माइनस YB² लिख दिया, देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, बैठाते हैं इस फिगर को, तात्कालिक हटा देते हैं, आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए क्योंकि जगह कम पड़ रहा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, तो बैठाते हैं, तो PA² क्या करेंगे, PA² को हम लिख सकते हैं K इंटू XB का होल स्क्वायर, कितना हो गया, K² इंटू XB², अब माइनस करके QA यानी AQ को क्या लिख सकते हैं, K² इंटू YB का स्क्वायर, K² इंटू YB का स्क्वायर, और नीचे क्या है गौर करिए, नीचे है हमारे पास √XB का स्क्वायर अब माइनस YB का स्क्वायर, बाहर से ऊपर वाले में से K² को यदि हम कॉमन ले लें तो बाहर K आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा बाहर K आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, देख लीजिए XB का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा हमारे पास XB का स्क्वायर माइनस YB का स्क्वायर, देखिए दोनों कैंसिल, तो क्या बच गया, K, यानी हमें तीसरे साइड का भी रेशियो क्या निकला, K ही निकला, यानी जो B/B का रेशियो था, H/S का रेशियो था, वही P/P का ही रेशियो हो गया, उसका भी रेशियो वही हो गया, उतना ही वैल्यू आया। तो चलिए इसको देख लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और फिगर वापस लाते हैं। चलिए फिगर वापस लाते हैं, फिगर ये है हमारे पास, पहला फिगर कितना था, यहाँ A लिया था, उसके बाद यहाँ क्या था, PQ लिया था, और दूसरा फिगर क्या था हमारे पास, ये फिगर था जिसमें इसको B लिया था, इसको XY लिया था। अब गौर करिए, ये दो ट्रायंगल में, इसको हटा देते हैं। अब नो इन ट्रायंगल PQA, नो इन ट्रायंगल्स PQA एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, XYB। गौर करिए PQ/XY का जो वैल्यू है वही कितना आया, QA/YB का वही कितना आया, PA/XB का, यानी क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है प्रोपोर्शनल है, इसको क्या बोल सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सेम रेशियो में होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। परपेंडिकुलर पहले ट्रायंगल के ये इसमें ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया। इसको हमने P डैश ले लिया, B डैश ले लिया और S डैश ले लिया। तो गौर करके देखो कि मतलब P और P डैश का रेशियो, B और B डैश का रेशियो, H और S डैश का रेशियो तीनों बराबर हो गया। तीनों बराबर हो गया तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? ट्रायंगल PQA सिमिलर। सिमिलर का ट्रायंगल देखिए ये है, PQA सिमिलर हो गया ट्रायंगल XYB के। कॉन्ग्रेंट में हम क्या करते थे याद करिए, ये सिंबल यूज करते थे, ये साइज के लिए था, यानी दोनों के साइज इक्वल होने चाहिए, और साथ साथ ये शेप के लिए था। यहाँ हम सिर्फ शेप की बात करें इसलिए इसको हमने हटा दिया। तो शेप यानी दोनों क्या हो गए? दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? B होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल A इक्वल्स एंगल B प्रूव्ड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बस हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स पर थोड़ा डिस्कशन करने लगे, इस वजह से टाइम लग गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को जो है बढ़िया से सीख लीजिए। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, sin A इक्वल्स साइन भी दे देगा, cos A इक्वल्स कॉस भी दे दिया है, या इस क्वेश्चन में tan A इक्वल्स tan भी दे देगा, कुछ भी दे सकता है। और यदि आपके पास समय कम हो तो देखो एक टेक्निक है वो, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट समय, मतलब कम समय हो तो आप कर सकते हो, कर लेना, समय में नहीं रहे। लेकिन यदि समय हो तो इसको बढ़िया से कर लो, समय रहे तो इसको बढ़िया से कर लो। देख लो क्या हो जाएगा। ये जो है सो आप क्या करो, एक ही ट्रायंगल में दोनों एंगल बना लो। एक ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल तो हो ही सकते हैं। एंगल ए यहाँ ले लिया, एंगल बी यहाँ ले लिया, और सी को राइट एंगल ले लिया। अब बताओ इसके लिए क्या हो जाएगा। यदि हम cos A इक्वल्स कॉस भी लेंगे, cos A इक्वल्स कॉस भी लेंगे तो क्या होगा? तो cos A को क्या लिख सकते हो? cos इस एंगल के लिए BA हो गया AC बाय AB। हाँ, इधर कितना हो गया? cos B, B एंगल ये हो गया, इसके लिए BA हो गया, तो BC बाय AC, AC कैंसिल, तो सॉरी AC नहीं AB कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज कितना? AC इक्वल्स BC, यानी ये दोनों, ये और ये साइड इक्वल हो गया। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल हो तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल्स एंगल B। लेकिन ये है काम, चलो किसी तरह से जतनो भाई बचने के लिए हम कर रहे हैं काम, ये सही नहीं है। आप अच्छे से बनाओ, दोनों ट्रायंगल को देखो प्रॉपर तरीके से। दो ट्रायंगल्स के एंगल को सेम करने का दो तरीका आपके पास कॉन्ग्रुएंट है और सिमिलर है। यहाँ हमने सिमिलरिटी का यूज किया। दो ट्रायंगल्स या किसी भी दो फिगर्स को के पार्ट्स को यदि इक्वल करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंस और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का यूज करते हैं। तो यहाँ सिमिलरिटी का यूज करिए। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसी पर रोकेंगे आज। मान लो कि tan A इक्वल्स tan B दिया हुआ है। मान लेते हैं कि tan A इक्वल्स tan B दिया हुआ है, tan A इक्वल्स tan B दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि ये गिवन है, ये आपके पास गिवन है, कह रहा है प्रूव, शो करिए एंगल A इक्वल्स एंगल B। तो कुछ नहीं करना है, आपको वही काम करना है। देखो आराम से दो ट्रायंगल बना लो, बहुत सिंपल है। आराम से दो ट्रायंगल बना लो, एक का एंगल ले लो A, बाकी आप दोस्त कुछ भी ले लो, XY ले, PQ उसी के तरह ले लेता हूं, PQ ले लो। चलो अब दूसरा भी एक ट्रायंगल बना लो, बड़ा छोटा से नहीं मतलब है, एंगल मिलना चाहिए सिर्फ। ये क्या है? XY और ये हो गया B, ये एंगल। चलिए इसमें tan A इक्वल्स tan B दिया है, तो गौर करके देखो यहाँ tan A इक्वल्स tan B दिया है, तो tan A ये एंगल, इसके लिए tan A का मान क्या होगा? PQ बाय QA। PQ बाय QA इज इक्वल टू, इधर इसमें क्या हो जाएगा? XY बाय YB। इसको हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि ये रेशियो अभी नहीं मानिए। क्या करिए अब देखिए, परपेंडिकुलर और बेस का, परपेंडिकुलर बेस का, तो दोनों परपेंडिकुलर को एक साथ लाइए, दोनों बेस को एक साथ लाइए, इससे क्या हो जाएगा? तो दिस इंप्लाइज PQ बाय XY इज इक्वल टू QA बाय
वाई बी। याद रखना हमेशा इस तरह से कर लीजिएगा, दोनों परपेंडिकुलर को एक साथ, दोनों बेस को एक साथ, या दोनों हाइपोटेनस को एक साथ कर लीजिएगा। यानी परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस का रेशियो और हाइपोटेनस का रेशियो लेना है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हो गया। इसको अब मान लीजिए, इसको के मान लीजिए, तो के मान लिया। अब इसको देखिए, एक को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिए, तो दिस सिंपलाइज कितना हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू के इंटू एक्स वाई एंड क्यू ए इज इक्वल टू के इंटू वाई बी। अब क्या हो गया, हमको इस दोनों का रेशियो पता है, तीसरे का रेशियो निकालते हैं। तो तीसरे का रेशियो निकालिए, तो तीसरे का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरा कौन सा, यहाँ बेटा पी था ना, हाँ, तीसरे का रेशियो पी क्यू बाय कितना एक्स वाई। पी क्यू कितना होगा भाई, पी क्यू क्या है यहाँ, सॉरी तीसरा कौन सा बचा, ये पी क्यू नहीं, पी ए बाय एक्स बी। पी ए क्या है, हाइपोटेनस है, पी ए हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी पी क्यू स्क्वायर अब प्लस क्यू ए स्क्वायर। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा भाई, एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस वाई बी स्क्वायर। इसलिए हमने बदल लिया दोनों के एक टर्म्स में, देख लीजिए गौर करिए, यहाँ पी क्यू को एक्स वाई के टर्म्स में लिख देंगे, क्यू ए को वाई बी के टर्म्स में लिख देंगे, तो क्या होगा, सेम टू सेम हो जाएगा। तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, पी क्यू को क्या लिख देंगे, के स्क्वायर इंटू एक्स वाई स्क्वायर, और इधर कितना हो गया, एक साथ लिख लीजिए के एक्स वाई का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया, के इंटू दूसरा क्या है वाई बी का स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर अब प्लस वाई बी स्क्वायर। तो गौर करिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा, ऊपर से देखिए के स्क्वायर है, यहाँ के है, के स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, के स्क्वायर तो बाहर निकल के के हो जाएगा, के निकल गया, अंदर में क्या बचा, अंदर में बचा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर बाय अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर। ये कैंसिल तो बच गया के, यानी वही रेशियो आ गया जो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो था, वही हाइपोटेनस का भी रेशियो आ गया। इसका मतलब ये रेशियो और ये रेशियो तीनों बराबर यह हो गया, यानी पी क्यू बाई एक्स वाई का वैल्यू क्यू ए बाय वाई बी के वैल्यू के बराबर हो गया, और पी ए बाय एक्स बी के बराबर हो गया, इसका मतलब हो गया। तो दिस सिंप्लाइज हम बोल सकते हैं पी ए कौन सा हो गया, पी क्यू बाय एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ए बाय वाई बी इज इक्वल टू पी ए बाय एक्स बी। यानी दिस सिंप्लाइज देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू ए सिमिलर हो गया ट्राइंगल किसके भाई, एक्स वाई बी के। ये क्राइटेरिया है एस क्राइटेरिया, एस साइड। तो चलिए, तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल ए हो जाएगा एंगल बी के बराबर। तो हो गया प्रूव्ड, सिंपल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। और दूसरे बुक में देखिए, एनसीईआरटी में देख ही दिया है, दूसरे बुक में हो सकता है साइन कॉस टेन कुछ अलग भी हो, मतलब यही 6 में से कोई एक होगा। तो आप क्या करोगे, तो कुछ भी दे तो सिंपल तरीका, यही तरीके से आप क्वेश्चन बना लोगे। और बड़ी आराम, क्या करना होगा, दोनों ट्राइंगल को जो है 2 ट्राइंगल बना लीजिए, एक में एक एंगल ले लीजिएगा, एक में दूसरा एंगल, बाकी एक वर्टेक्स पे ये एंगल ए ले लिया, एंगल बी ले लिया। अब बाकी आपको क्या करना है, जब ये 2 रेशियो इक्वल दिया है तो 2 साइड्स का रेशियो इक्वल दिया है, तीसरे साइड्स का वैल्यू है, तीसरे साइड्स के रेशियो को निकालिए। यदि वो रेशियो भी उतना ही होगा ही, ऑब्वियस है, देख लो कट जाता है, होगा ही। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल जो है दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो दोनों क्या हो जाएगा, ये एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, यानी ये नहीं कि ए बी ही इक्वल हुआ, क्यू और वाई भी इक्वल होगा और पी और एक्स भी इक्वल होगा, लेकिन हमको वहाँ काम है ना, हमको सिर्फ इसका काम है, हमने इसलिए ए बराबर बी ले लिया। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बाकी जो क्वेश्चन बचा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।